हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अभी मैं बेसन का चीला बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को सुबह ड्यूटी जाना होता है। तो वो ज़्यादा तो खा नहीं पाते हैं क्योंकि सुबह के टाइम उतना खाया नहीं जाता है। तो वो 2 चीला खाएंगे और 2 मैं चीला खाऊंगी, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सुबह अभी मैं आजकल बहुत दिन से मतलब 10-15 दिन से सुबह में नाश्ता थोड़ा बना दे रही हूँ। तो नाश्ता मैं कर लेती हूँ, वरना ऐसे तो 12 बजे के बाद ही मैं डायरेक्ट खाना ही खाती थी, नाश्ता नहीं करती थी। बस बीच में थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह ले लेती थी। और मुझे ना कुछ भी चीला, आलू पराठा या फिर जो भी है ये ना सब चाय के साथ अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने खाया वाटरमेलन। और वाटरमेलन हम जब भी लाते हैं ना तो बड़ा सा लाते हैं और वो एक टाइम में ख़त्म करना होता है। तो मैंने ना ज़्यादा खा लिया था, फिर मैं खाना नहीं खा पाई। और सुबह में मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई थी, मेरा ना पता नहीं आज मन नहीं कर रहा था कुछ। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन हो जाता है लाइफ में कि थोड़ा मतलब मन नहीं करता है कि मैं थोड़ा शूट करूँ, क्लिप लूँ। तो मैंने छोड़ दिया था, कोई बात नहीं बाद में ही ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं टेस्ट दे रही थी और ये मैं टेस्ट सीरीज़ से दे रही थी, टेक्स्ट बुक से दे रही थी, टेस्ट सीरीज़ बोल रही हूँ, टेक्स्ट बुक से दे रही थी। तो ना ये पुराना वाला था, 70 जो BPSC हुआ था उसका टेस्ट सीरीज़ पड़ा हुआ था। तो मैं सोची देख के देखती हूँ कितना मार्क्स आ रहा है कितना नहीं, क्योंकि बहुत सारा टेस्ट में ऐसे ना मुझे सब्जेक्ट वाइज देने में उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ना आप फुल टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से मैं फुल टेस्ट दे रही थी और बहुत ही मतलब बेकार मार्क्स आया उसमें, मतलब अच्छा नहीं आया। तो अब फिर मेरे हस्बैंड है तो मैंने उन्हें बोला कि देखिए ना कितना कम मार्क्स कैसे आ गया। तो फिर वो क्वेश्चन देखे तो बोले कि पहले इसमें 40-50 आप रख लीजिए कि करेंट अफेयर है। तो वो पुराना वाला है, मतलब 2024 में एग्ज़ाम हुआ है तो वो होगा 23 का करेंट अफेयर। तो वो तो आपको आएगा नहीं क्योंकि उस टाइम तब प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की थी। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारा क्वेश्चन देखे तो वो बोले कि अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चन है, कि टेक्स्ट बुक जो है ना वो मतलब PPSC इस सब के लिए नहीं है, ये सब रेलवे और SSC ये सब के लिए मतलब बहुत अच्छा होता है। तो बोले कि मतलब आप जो खान से खरीदी है या फिर जो भी कोचिंग वाला है ना वही सही रहता है। और यहाँ पे ना वो काजू रख के चले गए थे कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा खाते रहना कुछ कुछ। तो ना वो सारा चीज़ रख देते हैं, लेकिन मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि टेबल ना भरा भरा हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता है। और जब मैं टेस्ट दी ना तो मुझे पता चला कि मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग है उसको मैं रिवीजन नहीं ज़्यादा करूँगी, लेकिन मुझे पता चला कि ये जगह मेरा थोड़ा वीक है। कुछ तो पढ़ा हुआ भी नहीं था, लाइक अभी मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हूँ मतलब किसी क्लास से, और उसके बाद इकोलॉजी नहीं पढ़ी हूँ, स्टैटिक जो पार्ट होता है जो एकदम कभी चेंज नहीं होता है वो नहीं पढ़ी हूँ। और साथ में करेंट अफेयर, आप लोग को पता ही है करेंट अफेयर याद नहीं रहता है, बहुत मुश्किल होता है। और उसमें करेंट था भी नहीं, पुराना वाला करेंट था। तो ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो गया। कोई बात नहीं, कल भी टेस्ट होने वाला है तो देखती हूँ, अगर मेरे पास उस टाइम में टाइम रहेगा तो मैं टेस्ट दूंगी, वरना फिर बाद में दूंगी। लेकिन अब टेस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ी थी वो मैं कैसे टेस्ट दूँ, और टेस्ट दे के और फिर गिल्ट फील करूँ कि इतना टाइम से मैं क्या कर रही थी, कुछ मतलब नहीं पढ़ी हूँ। मुझे ना बहुत बुरा लगता है अगर टेस्ट में नंबर कम आता है तो इसीलिए जो टेस्ट पीछे हुआ था लाइक ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, तो वो मैं छोड़ दी हूँ कि अब दूंगी जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी तभी दूंगी। और यहाँ पे ज्योग्राफी का आप लोगों को पता है कि मैं KGS से कर रही हूँ। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का क्लास मैं कर रही थी और क्लास करते करते मुझे अब ना, जैसे मैं ज़्यादा बुक पढ़ने लगती हूँ ना तब मुझे बुक ही पढ़ने का मन करता है, और जब मैं क्लास करने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लास करूँ। तो बैलेंस बनाना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। जब क्लास करती हूँ तो क्लास करने लगती हूँ ज़्यादा, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगूँगी और नोट्स या बुक पढ़ने लगूँगी तो फिर वही मेरे को अच्छा लगता है। तो लेकिन बैलेंस अभी करना पड़ेगा क्योंकि अभी रिवीजन भी करना है और साथ में क्लास भी करना है, क्योंकि क्लास भी मेरा पेंडिंग है। बस ज्योग्राफी मेरा जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद स्टैटिक भी मुझे करना है और थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक, थोड़ा बहुत इकोलॉजी,
ये सब मतलब कहीं कहीं से मैं कंप्लीट करूँगी। केजीएस में जो क्लास होगा उसका मैं वेट नहीं करने वाली हूँ। बस ज्योग्राफी यहाँ से कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो अब किसी और टीचर पे शिफ्ट होने का मन नहीं कर रहा है मेरा। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ती हैं क्या, और आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ती हैं क्या। तो देखिए मैं बता दूँ, मैं पहले लक्ष्मीकांत पढ़ चुकी हूँ, मैंने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी है, लेकिन अभी ना वो बहुत मोटी मोटी सी बुक है, तो अब उतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से उसको रिवाइज़ करूँ। और मुझे रिवाइज़ करना भी होगा ना, तो अभी मैं पॉलिटी स्टार्ट ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी में मेरा उतना क्वेश्चन गलती नहीं होता है। तो मैं सोची उसको लास्ट टाइम में रिवाइज़ करूँगी, या तो बुक से करूँगी या फिर नोट्स से करूँगी। नोट्स तो वैसे प्रॉपर मेरे पास है नहीं। मतलब देखो इतना जल्दी टाइम बीत जाता है ना कि आप नोट्स बनाओ। उसी में मैंने मेंस का कुछ क्लास किया था, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता है प्रॉपर एक स्टूडेंट की तरह कि मैं 8-10 घंटे पढूँ। मतलब 8 घंटे तक तो मैं क्लास और नोट्स बनाने और साथ में पढ़ाई करने, ये सब को लेके उतना पढ़ लेती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। और आप किसी का भी बैच लिए होंगे ना, तो वो सर लोग हमेशा बोलते हैं कि इस क्लास के अलावा मतलब आपको कम से कम 6 घंटा पढ़ना है, लेकिन क्लास करने के बाद मुझे 4 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। और हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी चाय, क्योंकि दूध बचा हुआ तो वैसे भी फट जाता, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो यहाँ मैं चाय बना दी, और उनको ना मैं ग्लास में देती हूँ, क्योंकि वो चाय थोड़ा ज़्यादा पीते हैं, तो मैं ग्लास में इसीलिए देती हूँ उनको। और यहाँ पे मैंने ना आज कुछ और रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने 10 चोटी किया था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही। मेरी ना चोटी बहुत पतली हो गई है, पहले मोटी मोटी सी थी, लेकिन अब पतला हो गया, कोई बात नहीं। क्योंकि अभी ना स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो हेयर फॉल भी ज़्यादा होता है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं अपना स्ट्रेटजी थोड़ा बना रही हूँ कि कौन कौन सा कैसे कंप्लीट करना है। कौन मैं पढ़ चुकी हूँ क्लास